हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इवोपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम सबसे पहले आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए कि इवोपोरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज इवोपोरेशन। ठीक है, हर छोटे क्लास से ही लेके ये क्लास सीनियर क्लास तक के डिफिनेशन हर जगह ये मिलने वाला है आपको। इवोपोरेशन टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आप जिस क्लास में भी होंगे ये इवोपोरेशन आप लोग को पता होगा, अदरवाइज नहीं भी पता है तो फिर मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। ओके, तो व्हाट इज इवोपोरेशन। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि अगर वाटर है, ठीक है, लिक्विड जो है, लिक्विड वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट में तो होता है। वाटर का स्टेट कौन सा हो, लिक्विड हो। ठीक है, अगर वो कहीं पे गिरा हुआ होता है तो कुछ टाइम बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैस मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए बारिश वगैरह हुई है आसपास तो देखेंगे कि वहां पे पानी पूरा लगा हुआ है और कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो पानी वहां पे दिखाई नहीं देगा, वो पानी वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो लिक्विड स्टेट जो था वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैसियस स्टेट में। तो ये इवोपोरेशन टॉपिक देखिए फिर से मैं आप लोग को बताता हूं व्हाट इज इवोपोरेशन। ठीक है, द process in which liquid state convert into gaseous state on heating, है ना। the process in which liquid state convert into gaseous state on heating, लिक्विड स्टेट को, ठीक है, लिक्विड स्टेट को क्या करने पे, हीट करने पे, क्या करने पे, हीट करने पे गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज इवोपोरेशन। What is evaporation? What is evaporation? The process in which liquid state convert into gaseous state. ठीक है, ये जो liquid state है gaseous state में convert हो जाए हीट करने पे तो उसे evaporation बोलते हैं। क्या बोलते हैं, evaporation। फिर से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, अगर किसी कंटेनर में, ठीक है, किसी कंटेनर में अगर पानी है, ठीक है, क्या है, वाटर है, अगर इसे बॉईल कर दिया जाए, इस वाटर को अगर बॉइलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज इवोपोरेशन। मीन्स लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में। पानी को रख के अगर किसी बर्तन में हीट दे दिया जाए, गर्म करने लगे तो वो वाटर जो है वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा और बॉईल होने लगेगा और कुछ टाइम बाद वो वाटर जो है पूरी तरीके से क्या है, इवोपरेट हो चुका होगा। ठीक है, तो व्हाट इज इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है कि जो जिस ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड स्टेट जो है, ठीक है, मैटर का लिक्विड स्टेट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। और कब हो, हीट करने पे ही तो होगा ये फिनोमिना, दैट इज नोन एज इवोपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि बॉइलिंग ऑफ वाटर है ना, वाटर को अगर आप बॉइल करोगे तो क्या होगा, वाटर को बॉईल करने पे क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसियस स्टेट में। और भी डिटेल इसका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो बात हुई इवोपोरेशन की डिफिनीशन। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहां हम डाल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। क्या डालेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवोपोरेशन, है ना, इधर दिख रहा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन की रेट को इफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपोरेशन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे, टेम्परेचर। क्या पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर जो, ठीक है। अभी टेम्परेचर की बातें मैंने पिछली वीडियोस में बताया आपको, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, किसी लिक्विड को अगर हम 35 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, अब उसको 65 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाए, मीन्स टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो जो रेट है इवोपोरेशन की वो भी फास्ट हो जाएगी। 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस पे जो इवोपरेट होता था, अब 70 डिग्री सेल्सियस पे इवोपरेटेड प्रोसेस जो होगा फास्ट हो जाएगा।
पहले कुछ अमाउंट में जो वाटर वेपर बनता था उसकी अपेक्षा जो है अब वाटर वेपर आपका ज्यादा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो इवोपरेशन की रेट भी ज्यादा होगी, है ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो इवोपरेशन की रेट भी ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम कर दीजिए, टेम्परेचर अगर आप कम कर दें, कम टेम्परेचर होगा तो इवोपरेशन की रेट भी क्या होगी, कम होगा। ठीक है, इवोपरेशन की रेट भी क्या होगी, कम होगा। गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कि टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है ना। मई जून के महीने में आप देखेंगे तो काफी ज्यादा गर्मी होती है ना, धूप ज्यादा रहता है। गर्मी मई अप्रैल मई की मंथ में आप देखोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है। उस टाइम अगर कहीं पानी बाहर, मान लीजिए कपड़े को अगर बाहर फैलाए हैं तो कपड़ा बहुत काफी जल्दी ड्राई हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा कपड़ा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवोपरेशन की रेट भी ज्यादा होगी। तो बताइए अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर कम हो जाए, ठंडियों के समय देखते हैं आप ना, विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। अब जब टेम्परेचर डाउन होगा तो इवोपरेशन भी कम होगा, कपड़ा आपका जल्दी सूखता नहीं होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम इन्वायरमेंट हमारे एटमॉस्फेयर का काफी कम होता है। टेम्परेचर जब कम होगा तो इवोपरेशन की रेट कम होगी, है ना। तो बोलेंगे द रेट ऑफ evaporation increases when temperature is increases, the rate of evaporation decreases when temperature decreases। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, कि टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है इवोपरेशन को। बढ़ाने पे टेम्परेचर को क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवोपरेशन बढ़ सकता है, टेम्परेचर घटाने पे इवोपरेशन घट सकता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, तो दूसरा फैक्टर है विंड स्पीड। क्या बात करेंगे, विंड स्पीड की बात करते हैं। अब ये विंड स्पीड क्या है, विंडी डेज है ना, आप लोग देखेंगे कि अगर हवा बहुत तेज बह रही है, ठीक है, हवा बहुत तेज बह रही, हवा की जो स्पीड है काफी ज्यादा है, हाँ, तो विंड की स्पीड जो है ज्यादा है। ठीक है, विंड स्पीड काफी ज्यादा है। अगर विंड स्पीड ज्यादा होगा ना तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा। हवा बहुत तेज है, हवा अगर बहुत तेज बह रही है तो क्या होगा, कपड़ा बहुत जल्दी आपका ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इवोपरेशन की रेट क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। अगर विंड स्पीड कम हो, क्या हो, विंड स्पीड कम हो, हवा बहुत धीरे धीरे बह रही है तो इवोपरेशन की रेट भी क्या होगी, स्लो होगी, है ना। हवा बहुत स्लोली चल रहा है तो इवोपरेशन भी बहुत स्लोली होगा। बट इवोपरेशन फास्ट हो सकता है तब जब रेट जो होगा विंड स्पीड का वो ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं when the wind speed is increases then the evaporation, है ना, ये भी बोल सकते हैं the rate of evaporation increases when the wind speed increase, है ना, when the wind speed increase then the rate of evaporation increase, when the wind speed decrease then evaporation decrease। हवा धीरे धीरे बहे तो इवोपरेशन स्लो होगा, हवा तेज बहे तो इवोपरेशन फास्ट होगा। ठीक है, हवा तेज होगी तो इवोपरेशन का रेट क्या होगा, काफी तेज होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हो गए। थर्ड फैक्टर्स की मैं बात करता हूं तो सरफेस एरिया। क्या बात करेंगे, सरफेस एरिया। व्हाट इज सरफेस एरिया, अब ये सरफेस एरिया से क्या रिलेटेड है। सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं सतही क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि है ना, अब ये सरफेस एरिया देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए आपने जब कपड़े को वॉश किया, ठीक है, और कपड़े को सुखाने के लिए डालेंगे तो कपड़े को एक रस्सी पे काफी क्लोज कर दीजिए। 4-5 कपड़े हैं और इतनी बड़ी रस्सी मान लीजिए, उसको काफी क्लोज ऐसे करके कपड़े को रस्सी पे डाल दीजिए। अब क्या होगा, अब उस रस्सी पे आप लोगों ने जितने कपड़े को डाला था काफी क्लोज करके, तो सरफेस एरिया तो आपने कम कर दिया ना, कपड़ा इतना फैलाने पे इतना बड़ा जाता हो, अगर एक कपड़े को फैलाता तो इतना बढ़ा जाता, लेकिन आपने क्या किया, उसको सरफेस एरिया घटा दिया, इतने में फैला दिया। जिस कपड़े को इतने में फैलाना था आपने उसको इतने में फैलाया। ठीक है, अब कपड़ा ही इतना बड़ा हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब जब कपड़ा ही इतना बड़ा होगा तो उसकी बात तो कर नहीं रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इतने बड़े कपड़े की। अगर कपड़ा जो है, क्लॉथ्स जो है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो और आपने उसको रस्सी पे क्या किया, सरफेस एरिया घटा दिया, तो सरफेस इतने कम में करके कई सारे कपड़े उस रस्सी पे डाल दिए। अब आपने क्या किया, सरफेस एरिया तो कम कर दिया, सरफेस एरिया कम कर दिया,
जब आप सरफेस एरिया कम करोगे, कपड़े को पास पास डालोगे, तो कपड़ा काफी लेट सूखेगा। कपड़ा क्या होगा, काफी लेट सूखेगा, मतलब इवोपरेशन काफी स्लो हुआ होगा, इवोपरेशन काफी स्लो हुआ होगा। सरफेस एरिया कम करोगे तो इवोपरेशन भी कम होगा। ठीक है, अब क्या करिए, उसी कपड़े को फैला दीजिए, जितना वो फैल सकता है, जितना वो फैल सकता है उतने उस कपड़े को फैला दिया जाए, उस क्लॉथ को, है ना। मतलब सरफेस एरिया मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। सरफेस एरिया जब मैं बढ़ाया, अब दूर दूर कपड़े फैला दिया, है ना, काफी स्पेस में ऐसे पूरा ड्राई कराने के लिए। अब क्या होगा, जब अब इवोपरेशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, कपड़ा जो है जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, कपड़ा क्या होगा आपका, जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सरफेस एरिया की। मतलब सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस, when the surface area decreases the rate of evaporation decreases। सरफेस एरिया बढ़ाओगे ना, सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे ना तो इवोपरेशन काफी ज्यादा होगा। अगर एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ठीक है, एक छोटे से टब में, ठीक है, एक छोटा सा टब है, इसके अंदर पानी डाल दीजिए, ठीक, और एक इतना, ठीक है, वाइडर, ठीक है, एक छोटा सा है और इसका एक वाइडर है, उतना ही पानी जितना इसमें है उतना ही पानी मैं इसमें डाल देता हूँ, पूरा पानी यहाँ तक फैलेगा। उतना पानी को मैं इसमें डालूंगा तो पूरा पानी यहाँ तक फैल गया। अब इसको भी हीट किया जाए, इसको भी हीट किया जाए। अब बताइए कि क्या नाम है, इवोपरेशन की रेट इसमें ज्यादा होगी कि इसमें ज्यादा होगी? तो आप बोलेंगे सर इसमें इवोपरेशन ज्यादा होगा, इसमें से पानी जल्दी इवोपरेट होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि सर इसका सरफेस एरिया तो ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। पानी इवोपरेट होगा तो इतने ही दूर से तो जा पाएगा, पानी जब इवोपरेट होगा तो उतने ही दूर से जा पाएगा। बट इसमें जब वाटर इवोपरेट होगा तो यहाँ सारे जगह से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो बताइए, कंटेनर बड़ा था तो इवोपरेशन की रेट बड़ी थी, वही पानी छोटे कंटेनर में डाल के बॉईल करूंगा तो इवोपरेशन की रेट घट जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया घट गया, है ना। सरफेस एरिया डिक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। ओके, यहाँ तक कोई डाउट तो होगी नहीं। ठीक है, लास्ट एक फैक्टर की मैं बात करता हूं, ह्यूमिडिटी। इसकी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी की क्या होती है, ह्यूमिडिटी क्या होती है? सबसे पहले तो सर ये ह्यूमिडिटी बता दीजिए कि ये ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी क्या है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या है, सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट हो, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक, वाटर जब आप चलते, काफी ठंडी ठंडी जब हवाएं बहती हैं, है ना, तो कब लगता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे जो है ठंडी जब मौसम है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे एटमॉस्फेयर में, ताकि आपको, अब मई के मंथ में चलिए रोड पे क्या होगा, मई जून के मंथ में जब जाएंगे रोड पे तो क्या होने वाला है, वहां पे ड्राई रहेगा एयर, वहां पे एयर क्या होगा, ड्राई होगा। और जब एयर ड्राई होगा वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, है ना, रोड पे चलने पे लगेगा चेहरे पे पूरा आंच की तरह एकदम, है ना, हीट काफी लगेगा, हीट। बट वही अगर मैं बात कर लूं अक्टूबर नवंबर मंथ की, तो क्या होगा, क्या होगा उस टाइम, ह्यूमिडिटी की मैं बात कर रहा था, तो वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट है, उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब बताइए, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो इवोपरेशन की रेट क्या होगी? ह्यूमिडिटी ज्यादा हो मतलब पानी का मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा ज्यादा पूरा है, अब इवोपरेशन का रेट घट जाएगा। ठीक है, इवोपरेशन का रेट क्यों घट जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब इवोपरेशन, जब सनलाइट पड़ेगा सबसे पहले तो ये गायब होंगे, ठीक है, देन आफ्टर तो हमारा क्लॉथ ड्राई होगा, देन आफ्टर तो क्लॉथ वगैरह ड्राई होंगे। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवोपरेशन की रेट कम, है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवोपरेशन की रेट कम, और ह्यूमिडिटी कम हो तो इवोपरेशन की रेट ज्यादा। ठीक है, अगर एनवायरमेंट में कुछ एटमॉस्फेयर में हमारे हो ही ना वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट ही ना हो, तो इवोपरेशन काफी तेज होगा, क्योंकि एनवायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, है ना, डायरेक्ट उसका सनलाइट जो है पड़ेगा आपके क्लॉथ पे और जल्दी से सुखा देगा। और वैसे जब
ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में, तो कहां से वो सूखेगा? ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो इवोपरेशन कम। यही एक ऐसा फैक्टर है जो ज्यादा होने पर इवोपरेशन कम होता। ये तीनों में क्या होता था? टेम्परेचर ज्यादा तो इवोपरेशन ज्यादा, विंड स्पीड ज्यादा तो इवोपरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा तो भी इवोपरेशन ज्यादा, लेकिन ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवोपरेशन कम होगा। ठीक है, द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस व्हेन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। ह्यूमिडिटी कम होगी तो आपकी रेट जो होगी इवोपरेशन की वो ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? तो ये ऐसे 4 लोग थे जो क्या करते हैं, अफेक्ट कर देते हैं इवोपरेशन को, है ना। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको इवोपरेशन और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करेंगे। बहुत ही अच्छे से इस चीज को मैंने बताया। अभी भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है। ओके, और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज करके वीडियो को फिर से देख लीजिए। हर एक टॉपिक आप लोग को समझ में आने वाली है। ओके, थैंक यू।